ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि ब्रिक एंड मोटर कंपनीज में पेपर कैटलॉग्स पे फोकस होता है, जैसे हमने बात की थी ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो डिफरेंसेस के क्वेश्चन में आ सकता है कि पेपर कैटलॉग्स और ऑनलाइन कैटलॉग्स या इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स में क्या फर्क होता है। ब्रिक एंड मोटर कंपनी में पेपर कैटलॉग्स प्रेफर होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप मेट्रो चले जाएं, इम्तियाज चले जाएं या चेजअप चले जाएं, तो वहां पे आपको पेपर कैटलॉग शो करते हैं। ठीक है, उसमें तमाम प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, तमाम डिटेल होती है। वो पेपर कैटलॉग होते हैं, उनमें होता ही है कि वो जाहिर सी बात है प्रिंट करवाने पड़ते हैं, वहां भी उनकी कॉस्ट आती है, कॉस्टली पड़ते हैं वो। और बिल्कुल मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो भी मुश्किल होती है पेपर कैटलॉग में, क्योंकि वो छप चुका होता है। अगर कोई नई चीज आती है, कोई नई एडिशन आपने करनी होती है तो आप नहीं कर पाते, आपको दोबारा से प्रिंट करवाना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट। डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। और इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग या ई कैटलॉग में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के टूल्स ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर वीडियो ऐड करना चाहे, मिसाल लिंक देना चाहे वीडियो का, ऑडियो का लिंक देना चाहे, पिक्चर्स ऐड करना चाहे, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहे किसी भी वक्त, तो वो आसानी से हो सकती है उसके अंदर। ये फायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन कैटलॉग। ठीक है, बाकी ये होता है कि अगर फिजिकली प्रेजेंट भी है कंपनीज या ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज है, तो वो भी हो सकता है अपनी वेब प्रेजेंस जब रखे हैं तो वहां पर ही वो पेपर कैटलॉग की तरफ ना जाए, ऑनलाइन कैटलॉग को प्रेफर करें। क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो पिक्चर फॉर्म में, जेपीजी में या फिर पीडीएफ फॉर्म में आसानी से कैटलॉग बना के उसको शेयर कर लेते हैं। उसकी वजह से ये फायदा होता है कि उनकी कॉस्ट नहीं आती, उसको डिजाइनिंग किसी से करवा के और उसको फिर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि ब्रिक एंड मोटर में फिजिकल मार्केट प्लेस की बात करते हैं, जबकि डिजिटल या ऑनलाइन कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट हैं, चीजें खरीद रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, और ऐसी बात है जब डिजिटल या ऑनलाइन कंपनी होगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगी। ऐसे दराज एक एग्जांपल है। अगर दराज आप देखें तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की एग्जांपल है कि डिफरेंट कंपनीज एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म से चीज को सेल कर रही है। ठीक है, फिर ब्रिक एंड मोटर कंपनीज में क्या होता है, नेक्स्ट डिफरेंस है क्या, अगर हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन का मेथड है ना वो ट्रेडिशनल है, बहुत हो गया तो हमने टेलीफोन यूज कर लिया, फैक्स मशीन यूज कर ली। ठीक है, फिर ईडीआई का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस ट्रेडिशनल तरीके से हम करते हैं। जबकि जब हम डिजिटल या ऑनलाइन कंपनी की बात करते हैं तो ज्यादा एक्सेस हमारा स्मार्टफोन्स पे होता है। ठीक है, एम कॉमर्स पे होता है, मोबाइल कॉमर्स पे। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट्स में ज्यादा डीलिंग होती है, ईडीआई पे ज्यादा फोकस होता है। ये तमाम चीजें आपको डिजिटल या ऑनलाइन कंपनी में मिलती है। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस क्या है कि ब्रिक एंड मोटर कंपनी में फिजिकल ऑप्शन होते हैं, और जब हम डिजिटल या ऑनलाइन कंपनी की बात करते हैं तो ऑनलाइन ऑप्शन। ये जैसे ओएलएक्स वगैरह आप देखें, ओएलएक्स एग्जांपल है ऑनलाइन ऑप्शन। और जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फिजिकल चीजें जब आपने सेल करनी होती है तो फिर आपको उसका फिजिकल ऑप्शन लगाना पड़ता है, बोली लगवानी पड़ती है, चीजें पे डिस्प्ले करनी पड़ती है, लोग वहां पर आकर चीजों पे बोली लगाते हैं, खरीदते हैं। फिजिकल ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन ऑप्शन से डिफरेंट होता है। फिजिकल ऑप्शन में बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने आपको बताया था बिल्डर वगैरह होते हैं जो बिड लगाते हैं चीज पे, फिर जिसकी सबसे अच्छी बिड होती है उसको वो चीज मिल जाती है। ऑनलाइन में बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी पे होता है।
जिसकी अच्छी प्राइस उनको मिल रही होती है उसी को वो चीज दे देते हैं। फिजिकल में ही होता है कि जाहिर सी बात है फिजिकल ऑप्शन में कि एक टाइम पर ही आप कर सकते हैं, उस टाइम पर जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। ऑनलाइन ऑप्शन में ये फैसिलिटी है कि आप प्राइस कोट करके छोड़ दें, ठीक है, फिर नेक्स्ट बंदा प्राइस कोट कर देगा, जो भी ओनर जो चीज सेल कर रहा होगा, फिर दूसरा बंदा प्राइस कोट कर देगा। तो ऑनलाइन में ये फायदा कि आप समझ लें 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है, आप स्टक नहीं होते कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो काम करें, ठीक है, जो फिजिकल ऑप्शन के अंदर एक लिमिटेशन होती है। फिर ब्रेक एंड मोटर कंपनी में क्या होता है कि ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज होती है, ठीक है, कोई ना कोई मिडल मैन होता है, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, तो मिडल मैन अपना काम अब कर रहा होता है, और ऑनलाइन या डिजिटल कंपनी में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज होते हैं, जो ई ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो फिजिकली ना भी प्रेजेंट हो पर वो ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी होती है। जैसे दराज एक एग्जांपल है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरी का काम कर रहा होता है, प्रोडक्ट किसी की है और कस्टमर को सेल कर रहा होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरी है। उसकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं होती, ये वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज वैसे ही आप देखें, मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट तो सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन बहुत सारी जगह, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ज्यादातर आपको इंटरनेट पर जो मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज मिलेंगे, जिनको हम इंटरमीडियरी कहते हैं। ये बेसिकली यही काम, उसकी भी कॉस्ट आती है, ऐसी वाले आप बिल जनरेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपके ऊपर आती है, पेपर का खर्चा होता है, जबकि ऑनलाइन बिलिंग के अंदर जो है वो आपको ये कॉस्ट बच जाती है। जब हम ऑनलाइन कंपनी की बात करते हैं तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग या पेमेंट होती है, उस पर आपकी कॉस्ट नहीं आती पेपर की। ठीक है, फिर फिजिकल जब हम सेटअप की बात करते हैं या ब्रिक एंड मोटर कंपनी की, तो वहां पर ज्यादातर हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, भाई चीज बनाओ, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसको सेल करो, ठीक है, मास प्रोडक्शन होती है, मतलब प्रोडक्ट बनती है, सेल होती है। जबकि डिजिटल या ऑनलाइन कंपनी में मास कस्टमाइजेशन पे ज्यादा फोकस होता है, कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से चीज बनाई जाती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि डिमांड के हिसाब से, जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके हिसाब से जो है फिर वो चीज बनाई जाती है। फिजिकल में भी खैर ये होता है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्टोर में या ब्रिक एंड मोटर कंपनी में नहीं होता, उसमें भी होता है, ठीक है, वहाँ ज्यादातर जो है मास प्रोडक्शन भी रहते हैं। ऑनलाइन पे आसान होता है, ऑनलाइन पे वो चीज मैंने आपको अपनी मर्जी की स्पेसिफिकेशन उसमें ऐड करवा सकते हैं, चेंजिंग करवा सकते हैं, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं इनकर होती, क्योंकि ऑनलाइन आप होते हैं तो तमाम चीजें उसी वक्त आप करवा सकते हैं। फिजिकल सेटअप में ये आप ऑर्डर देंगे, फिर वो चीज मिसाल अगर तैयार भी होती है टाइम लेगी, ठीक है, और ऑनलाइन में रहते हुए आप मतलब उसका डेमो देख सकते हैं, वो फिजिकल में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, फिर जो फिजिकल सेटअप होते हैं ब्रिक एंड मोटर, इसमें ज्यादातर जो है वो फिजिकल बेस्ड मार्केटिंग होती है। ये फिजिकल बेस्ड मार्केटिंग कह लें या ज्यादातर फोकस जो है हमारा वो वर्ड ऑफ माउथ पे होता है, तो जितनी भी हम मार्केटिंग करें वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करें, या जो हम मीडिया यूज करते हैं वो देखें, हम बड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टेलीविजन आप यूज करते हैं, बिल बोर्ड यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं,
है वो आपको बड़ी कॉस्टली पड़ती है। फिजिकल एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर इतना खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है, सिवाय वर्ड ऑफ माउथ के, वर्ड ऑफ माउथ तो चले, आप किसी को मैसेज दिलवा देते हैं या किसी को बता देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती। ऑनलाइन में रहते हैं, फायदा ये होता है कि वायरल मार्केटिंग ज्यादा होती है सोशल नेटवर्क्स की वजह से। मैंने आपको बताया था कि सोशल नेटवर्क्स में इतनी तेजी से चीजें स्प्रेड होती है। तो ये मतलब एक बंदे से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वायरल मार्केटिंग जो होती है वो हमें बहुत चीप पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है। तो मैसेज स्प्रेड करने में ऑनलाइन कितना टाइम लगता है, आप मोबाइल से देख लें, आप एसएमएस किसी को सेंड करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है, आप कुछ भी नहीं आता। तो ये फायदा जो है वो सिर्फ आपको ऑनलाइन रहते हुए हो सकता है। ये ऑनलाइन हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली मार्केटिंग करना या एडवर्टाइजिंग करना वो आसान है। सोशल मीडिया की वजह से। फिर ऑनलाइन रहते हो, एफिलिएटेड मार्केटिंग बहुत होती है। एफिलिएटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम किसी और के वेब पेज पर अपना ऐड चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सेटअप है तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई कि भाई हमारा ऐड चला दो, फिर उसके आप उससे चार्जेस लेंगे। एफिलिएटेड मार्केटिंग बहुत होती है, मतलब एक दूसरे के लिए जो है वो एड्स रन कर रहा होता है। ठीक है, या एक कंपनी जो है वो दूसरे के प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑटोमोबाइल वाले, तो वो खाली अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे होंगे ऑटोमोबाइल। ठीक है, हो सकता है कि वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो टायर्स है, साउंड सिस्टम है, या बाकी एक्सेसरीज हैं, उन तमाम से भी रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजिंग है हो सकता है वो अपने पेज पर कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि ये मेन चैनल है जहाँ से लोग आके गाड़ी की इंफॉर्मेशन लेते हैं या गाड़ी परचेज करते हैं। तो वहां पे उससे रिलेटेड एक्सेसरीज या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट से एडवर्टाइजिंग करना आसान है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हम वहां से एडवर्टाइजिंग करेंगे मेन पेज से प्रोडक्ट के, तो एफिलिएटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे से जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए, उनके लिए भी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, और जब हम उस रिलेटेड एक्सेसरी के पेज पे होंगे, जैसे हम टायर्स के पेज पे या साउंड सिस्टम का अलग से पेज बना हुआ है, कंपनी ने बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे जैसे पाइनियर के साउंड सिस्टम होता है, पाइनियर वालों ने अगर अलग पेज बनाया होगा तो वो भी रिलेटेड कार प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो एक लिंक स्टैब्लिश हो जाए। तो ये एफिलिएटेड मार्केटिंग जो होती है वो ऑनलाइन बहुत इजी होती है, फिजिकल स्टोर्स में आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे मसला स्पेस का भी आता है। मतलब अगर मैं ऑटोमोबाइल का सेटअप चला रहा हूँ तो कितने टायर की कंपनीज के टायर डिस्प्ले कर दूंगा, कितने साउंड सिस्टम डिस्प्ले कर दूंगा, फिजिकल स्पेस का मेरे पास इशू आएगा वहां पर। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में जो है वो कंपैरेटिवली आसान होता है, वहीं पर अपने पेज पर आपने डिस्प्ले कर दिया और दूसरी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी जो है वो शेयर होगी। ठीक है, और इसमें जाहिर सी बात है विजिटर ज्यादा होते हैं। सेकंड सेकंड के अंदर अगर आपका पेज कॉमन है तो बहुत सारे विजिटर्स आते रहेंगे, उसका आप रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकते हैं, जो सबसे बड़ा फायदा है। मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, आप फेसबुक का देख लें, अगर आपने फेसबुक का पेज बनाया
तो उसके बैक एंड पर देखें आपके पास उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आ रही होती है कि उस पेज पर कितने विजिटर्स आए, वेबसाइट पे कितनों ने क्लिक किया, व्हाट्सएप के थ्रू कितनों ने आपसे कांटेक्ट किया, ये कितनी लाइक्स आपके पास आज के दिन आई हैं, कितने लोग जो है वो अनलाइक कर गए। इस तरीके से तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो आपके सोशल मीडिया के पेज के थ्रू आसानी से मिल रही होती है। वेबसाइट है जैसे उस पर काउंटर चल रहा होता है कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट की। ये स्टैटिस्टिक्स जब आपके पास आ जाती है तो एडवर्टाइजिंग करना कंपैरेटिवली आपको बेहतर लगता है। आपको ये पता चलता है कि किस जगह पे एडवर्टाइजिंग असल में करनी चाहिए, कितनी कॉस्ट लगानी चाहिए। अगर आप टेलीविजन वगैरह की एग्जांपल लें ना, एडवर्टाइजिंग हम टेलीविजन के थ्रू करें तो उसमें स्टैटिस्टिकली उसका रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने ऐड चला दिया, कितने लोगों ने देखा किस इलाके में, आपके पास कोई इतनी जजमेंट नहीं। ठीक है, और अब तो वैसे भी मैंने आपको बताया था चैनल स्विचिंग होती है, आप चैनल स्विच कर लेते हैं, दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, तो वहां से भी जो है वो जाहिर सी बात है, अभी जरूरी नहीं कि आपने समा पे अपना ऐड दिया, ARY पे दिया तो लोग उस टाइम देखेंगे। ये है कि आप टाइम स्लॉट एडवर्टाइजमेंट देते हुए देख सकते हैं। जैसे अगर आप बिल बोर्ड लगा रहे हैं तो आप अच्छी सी लोकेशन पे लगाए जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है, ट्रैफिक सिग्नल पे रश होता है, ताकि आपका बोर्ड नजर आए उसके अलावा टीवी के अंदर ये होता है कि आप प्राइम टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये ड्रामा चल रहा है या ये शो चल रहा है, ये ज्यादा मकबूल है, इसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो वहां पर जो आप कोशिश करेंगे अपना एडवर्टाइज प्रोडक्ट से रिलेटेड वहीं पर करें, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में जो है वो ज्यादा लोग आकर उसको देखेंगे। तो इस वजह से आप ऐसे प्राइम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको भी फिर प्रॉपर स्टैटिस्टिकली मॉनिटर करना मुश्किल होता है। जैसे यूट्यूब पे देखें आपके पास आ जाते हैं कितने लोगों ने व्यूज किए, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उसको मॉनिटर करना आसान होता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जितनी सोशल मीडिया की एप्स हैं उसमें भी देखें आप, मतलब आपको जो है वो उन तमाम पे भी मॉनिटर करना आसान है। जितनी सोशल मीडिया की एप्स हैं आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसा वो नहीं। अच्छा, कल टिकटॉक भी जैसे सोशल मीडिया है, टिकटॉक का मैं पढ़ रहा था कि टिकटॉक का जो CEO है उसने भी रिजाइन कर दिया। अच्छी खासी मेरे ख्याल से $39 बिलियन की वेल्थ के साथ रिजाइन किया उसने। तो सोशल मीडिया ऐप्स यही मैं बता रहा हूँ, जैसे जकरबर्ग है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सोशल मीडिया में, इसमें एक अच्छी अर्निंग है आपके पास, और बहुत सारे लोग ऐसी बात है कनेक्टेड है ही सोशल मीडिया का दौर, इस वजह से एडवर्टीजमेंट का फायदा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल स्टोर में आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादा इनकर होती है। ठीक है, ऐसी बात है, आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, वहाँ पे लोग बैठेंगे, जगह का रेंट हो सकता है, फिजिकल कॉस्ट ज्यादा आती है। जबकि ऑनलाइन काम करने के अंदर जो है आपकी इस तरीके की रनिंग कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट इतनी नहीं आती, कम आती है कंपैरेटिवली। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है ऑनलाइन काम का। उसके अलावा जब हम फिजिकल स्टोर की या ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी की बात करते हैं तो अक्सर जो है वो कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई मैंने कॉस्ट जो है ज्यादा पे की है, और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू जो है वो इतनी नहीं मिली। फिजिकल प्रोडक्ट आपको अक्सर जो है वो महंगी ही फील होती है। जैसे आप मिसाल है सब्जी फ्रूट लेने चले जाएं या कोई ग्रोसरी का आइटम लेने चले, तो उसमें आपको कॉस्ट ज्यादा फील होगी कि भाई उसके अगेंस्ट मुझे वो चीज नहीं मिली, कॉस्ट मेरी ज्यादा इनकर होगी। ठीक है, ये काम पर होता है आपके पास, ये फिजिकल सेटअप में ज्यादा होता है अगर हम देखें। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो भाई ऑनलाइन में
ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन में ये होता है कि जाहिर सी बात है, आप चीज जो ले रहे होते हैं वो अपनी मर्जी से ज्यादातर कस्टमाइज करके बनवाते हैं। ठीक है, तो आपको ये फील होता है ज्यादातर कि हमने वैल्यू जो है हमें ज्यादा मिली है चीज से, या हमें बेनिफिट ऑनलाइन लेने का ज्यादा है। फिर जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था ऑनलाइन जो कंपनी सेल कर रही होती है, अक्सर वो अट्रैक्शन के लिए या कस्टमर को अपनी तरफ कायल करने के लिए या प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या कंपनी की मतलब समझ लें प्रमोशन के लिए अक्सर ऑनलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं ऑनलाइन, उसके थ्रू जो है वो आप चीज जो है वो खरीद लेते। तो ये सिर्फ ऑनलाइन में ही आपको बेनिफिट मिल सकता है ज्यादातर, ऑफलाइन में इतना नहीं होता। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस ये है कि जब हम ब्रिक एंड मोटर कंपनी में होते हैं तो ज्यादातर जो सप्लाई चेन होती है वो एक सिंगल लाइन में होती है, लीनियर सप्लाई चेन होती है। लीनियर सप्लाई चेन का मतलब है एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, मतलब एक ऑर्डर में चीजें चल रही होती। आप होलसेलर के पास गए, होलसेलर से मिसाल मिडल मैन ने उठाया, मिडल मैन ने रिटेलर को दिया, रिटेलर से कस्टमर के पास आया। तो जो सप्लाई चेन चल रही होती है वो लीनियर होती है, मतलब समझ लें एक लाइन में प्रोसीड कर रही होती है। जबकि अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो वहां पर लीनियर सप्लाई चेन की जगह ज्यादातर हब हब बेस्ड होती है, HUB, हब बेस्ड सप्लाई चेन होती है। हब बेस्ड का मतलब होता है कि ज्यादातर सेंट्रल फिगर कोई होती है और उसी से सारी तमाम डीलिंग हो रही होती है, इतनी लंबी चेन नहीं फॉलो होती। एक ही कोई सिंगल प्रोड्यूसर होगा या मेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उससे सारे लोग ले रहे होंगे। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब मैन्युफैक्चरर खुद इन्वॉल्व होता है तो सप्लाई चेन और महदूद हो जाती है, कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली चीज लोग उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर से जब डायरेक्टली उठा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक हब का काम कर रहा होता है, मतलब एक मेन सेंट्रल फिगर का काम कर रहा होता है, और उसी से तमाम डीलिंग चल रही होती है। जितने भी लोग खरीद रहे होंगे वो उसी के थ्रू चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, सप्लायर ले रहे होंगे उसी के थ्रू ले रहे होंगे। ठीक है, बाकी जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे बेशक अपने सेटअप्स बना के वो बेच रहे हो, पर वो उसी के थ्रू कनेक्ट होंगे मेन। ये चीज जो है वो आपको ऑनलाइन मॉडल में ज्यादा मिलती है, ठीक है, कंपेयर टू फिजिकल। ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन की बातें करते हैं तो खैर बहुत सारी हमें एडवांटेजेस होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें फिजिकल में नहीं मिलते। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट का ही होता है, कस्टमाइजेशन का होता है, ऑनलाइन में हमारे पास अवेलेबल होती है। ये फिर बहुत सारी चीजें आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मार्केट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन में होता है, फिजिकल में नहीं होता। एक सिंगल पेज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्लेड है, तो बहुत सारी चीजें वहीं से हो रही है। तो ये सिर्फ ऑनलाइन में ही पॉसिबल होता है। और जितने भी वर्किंग मॉडल्स आप देखेंगे आजकल, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जितने भी लोग काम में आ रहे हैं, आपको ज्यादा सक्सेस जो है वो ऑनलाइन मॉडल में ही नजर आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लोगों की कनेक्टिविटी ज्यादा है, लोग वहां पर ज्यादा मौजूद है। अभी जैसे देखिए सबसे बड़ी एग्जांपल ये हमारे पास इस वक्त कोरोना की एरा की है। ये जो कोरोना का दौर है इसमें आप देखिए ऑनलाइन सेल्स इतनी ज्यादा हुई है जो कभी भी नहीं हुई आज तक।
रिकॉर्ड ऑनलाइन सेल हुई है, और जहां पर पूरी दुनिया में लोग लॉसेस में जा रहे हैं फिजिकल स्टोर से, क्योंकि फिजिकल स्टोर बंद है, नहीं सेल कर सके। ईद के दिनों में भी देखिए उन्होंने बंद कर दिए। और ऑनलाइन वालों का क्या फायदा था? ऑनलाइन वालों का ये फायदा था कि आसानी से बैठ के वो वहां से सेल कर सकते थे चीज को। ठीक है, पहले भी ऑनलाइन कर रहे थे, अभी भी ऑनलाइन कर रहे हैं। डिलीवरी मना नहीं होती, डिलीवरी अलाउड होती। इसी तरीके से देखिए फूड पांडा वगैरह इस तरीके की और सर्विसेज हैं, इनके डिलीवरी के सेटअप की वजह से ये सक्सेसफुल रही है। मतलब बिल्कुल, बहुत सारे आप देखें फूड आउटलेट जो थे, लॉस तो उन्होंने इनकर किया, क्योंकि डाइन इन का एक अलग हिसाब होता है। और ये कि कुछ कुछ रेवेन्यू वो फिर भी जनरेट करते रहे, क्योंकि डिलीवरीज अलाउड थी, लोग जो है वो पार्सल के थ्रू मंगवा सकते थे। ये ऑनलाइन का एक बेनिफिट है कि आप ऑर्डर करके जो है वो चीज मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा इस वजह से फील हुई, क्योंकि हम बेसिकली ऑनलाइन पर ही, पता है हमें कि ऑनलाइन का दौर है, डिजिटल है, तो इस वजह से जो है वो हमें ज्यादा वो चीज फील हुई। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है आज का, ब्रिक एंड मॉर्टर वर्सेस ऑनलाइन या डिजिटल स्टोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। वो है लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। अब लिमिटेशंस दो तरह की है, टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, नहीं होती है अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, पहले ये होता था कि लोडिंग में बहुत टाइम लगता था बैंडविड्थ की वजह से। अब वाईफाई जब से आया है, कंपनी ने बैंडविड्थ भी बढ़ा दी है, तो अब जो है वो थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, पर अभी भी जो है बैंडविड्थ लिमिटेड ही है। ठीक है, वीडियो और ग्राफिक्स में अभी भी काफी रूम है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, फिर बहुत सारे जो छोटे इलाके हैं, जैसे अफ्रीका के कंट्रीज ले लें और इस तरीके के, वहां पर अभी भी जो है वो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का इशू है। अपने भी पाकिस्तान में आप देख ले, गांव में और ये बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में अभी भी परफेक्ट सिग्नल नहीं आते कोई। ठीक है, खैर गांव तक ना जाए, आप शहर में ही देख लें, कराची में ही आप कोरंगी में चले जाएं या थोड़े से इस तरह के इलाकों में चले जाएं, तो वहां भी अक्सर सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि लाइट जाती है, तो वहां पे भी कोई इशू आ जाता है लाइट पे, टावर की वजह से कुछ। तो वो तो हमारे यहाँ तो खैर शहर में भी अभी कुछ इलाकों में चल रहे हैं, जैसे गैस की इशूज है, अभी भी गैस की लोड शेडिंग होती है, मतलब इतने एडवांस दौर के अंदर। इसी तरीके से अक्सर जो है वो इंटरनेट में भी फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह अभी भी इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारी जगह एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, फिर हम बहुत बड़े सेटअप की तरफ अगर हम जा रहे होते हैं बी टू सी के, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ऑटोमेटेड
वेयर हाउसेज भी चाहिए होते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे काम करने के लिए। वो भी अभी एक लिमिटेशन है। उस तरीके के सेटअप्स कंपनीज के पास नहीं है। कंपनीज काम तो स्टार्ट कर लेती है, पर उस तरीके से जो है वो चीजों को जो है ना फिर मैनेज नहीं कर पाती। उस तरीके के सेटअप्स उनके पास मौजूद नहीं होते। तो ये बैंडविड्थ की जो हम बात कर रहे थे, बैंडविड्थ बेसिकली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो कितनी बैंडविड्थ है, एक टाइम पर कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है एक नेटवर्क पे मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे आता है ज्यादा डेटा ट्रांसफर की रेट होती है। अगर जैसे हम अक्सर देखें, बहुत ज्यादा लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं, खासतौर पर मोबाइल पे आप देखें, जब ये ईद का टाइम होता है वैसे लोग मैसेज कर रहे होते हैं, तो उसमें आप देखें ईद वगैरह का टाइम होता है, अक्सर इस पे आप देखें क्या होता है, इसमें आपका जैसे आता है नेटवर्क जैम हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि अभी भी मतलब बहुत सारे लोग जब एक टाइम पर आते हैं तो ये इशू आता है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे बैंडविड्थ वक्त के साथ इम्प्रूव होती जा रही है, डेटा ट्रांसफर भी इजी हो रहा है, आपका काम भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है जो महदूद करती है इंटरनेट। अब नॉन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या है कि भाई लोगों का अभी भी जो है वो प्राइवेसी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि लोगों का ट्रस्ट भी उस तरीके से बिल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप पेपरलेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे होते हैं, आप अपने सेलर से मिले नहीं होते, मैन्युफैक्चरर को जानते नहीं है, उस तरीके से बहुत सारी थर्ड पार्टीज डील कर रही होती है, तो लोगों का ट्रस्ट का लेवल अभी भी कम है। फिर जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी प्राइवेसी के कंसर्न है कि कहीं मेरा डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा, मेरी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी के पास चली तो नहीं जाएगी। ये भी कंसर्न होता है लोगों को। तो इस वजह से वहां पर भी इशू आ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसर्न है। फिर ऑनलाइन के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस अभी बहुत है। ठीक है, अभी भी रेजिस्टेंस टू चेंज है, मतलब कि लोग बहुत सारे ऑनलाइन मॉडल्स को अभी एक्सेप्ट नहीं करते उस तरीके से। रेजिस्टेंस टू चेंज है, समझ लो। ठीक है, फिर बहुत सारे लीगल इश्यूज भी है ऑनलाइन जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पर नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट रेगुलेशन होती हैं, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसके रूल्स अलग होंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जब आप पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान की बाउंड्री में रन करते हैं वो ऑनलाइन, तो वो अक्सर लिमिटेशन दे देता है कि आपकी कंट्री में सर्विस अवेलेबल नहीं है। जैसे अमेजोन अभी अभी आया है, देखें आप, ये एक लिमिटेशन है। पेपॉल जो है वो दुनिया में एक अच्छी पेमेंट की सर्विस है पेपॉल के नाम, पर आपके यहाँ मौजूद नहीं। इस तरीके से बहुत सारी लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना भी चाहते हैं तो आप महदूद हो जाते हैं अपने इलाके की वजह से, अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से आप लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है जो कंपनीज कर सकती है इंटरनेशनली मूव कर लेती है, बाकी जगहों पे वो कर लेती है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो है वो आप लिमिट हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है ई कॉमर्स की, क्या टेक्नोलॉजिकल या
नॉन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन होती। तो मसाज के यही दो टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल तो तकरीबन आपका मेजर पोर्शन समझ लें, मेजर के तमाम सिलेबस कवर ही हो गए। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कभी कभार आ जाते हैं या आ सकते हैं, इस वजह से हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इंशाल्लाह आज क्लास वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर देखें। अल्लाह हाफिज़।